नमस्कार दोस्तों, आज है 7 मई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड करंट अफेयर्स क्विज में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स क्विज। इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने कोविड-19 की जांच में तेजी लाने के लिए कौन सी कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल वाटसन असिस्टेंट का इस्तेमाल शुरू किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे TCS भी कहते हैं, या फिर IBM, या फिर विप्रो, या इन्फोसिस। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, IBM। देखिए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने कोविड-19 की जांच में तेजी लाने और उससे आसान प्रतिक्रिया हासिल करने के लिए IBM का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल वाटसन असिस्टेंट का इस्तेमाल शुरू किया है। इस कदम का उद्देश्य कोविड-19 पर सटीक और अपडेटेड डेटा मुहैया कराना है। यह वर्चुअल चैट असिस्टेंट ICMR द्वारा जारी अंतिम दिशा निर्देश पर आधारित प्रतिक्रिया देगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत की कौन सी संस्था ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है नीति आयोग, बी है राष्ट्रीय विकास परिषद, सी है मानवाधिकार आयोग, और डी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे UGC भी कहा जाता है। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीति आयोग। देखिए, हाल ही में नीति आयोग ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम कौन सा आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत देश के सर्वाधिक 112 जिलों में करोड़ों लोगों का जीवन स्तर सुधारा जाएगा। हाल ही में देश के आकांक्षी जिलों में कोरोना वायरस के 2% से भी कम मामले प्राप्त हुए हैं। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने बताया कि 112 आकांक्षी जिलों में कोरोना संक्रमण के करीब 610 मामले सामने आए हैं, जो कि देश में संक्रमण के कुल मामलों का कितना है, 2% से भी कम है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2020 कौन सा पुलित्जर पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पर्यावरण, बी है पत्रकारिता, सी है खेल, और डी है फिल्म जगत। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पत्रकारिता। देखिए, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स, एंकरेज डेली न्यूज़, प्रोपब्लिक को क्या है, पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और तीनों को अमेरिका में भ्रष्टाचार, लॉ इन्फोर्समेंट, यौन हिंसा और नस्लभेद जैसे विषयों पर पड़ताल करती रिपोर्ट्स के लिए पुरस्कार मिले हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की झोली में कितने 3 अवार्ड आए थे, और इसके अलावा क्या है, द न्यूयॉर्कर, द वॉशिंगटन पोस्ट, एसोसिएटेड प्रेस, द लॉस एंजलिस टाइम्स, द बल्टीमोर सन और द फिलिस्तीन हेराल्ड प्रेस को भी अलग अलग खबरों के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और भारत के 3 फोटोग्राफर्स को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार मिला, और ये तीनों जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। किस प्रदेश के निवासी हैं? जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। और पिछले साल क्या है, घाटी में जो अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद की जो स्थितियां थीं, उनको अपने कैमरे के जरिए लोगों तक पहुंचाने वाले फोटोग्राफर्स कौन कौन हैं? वो यासीन डार, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। इनको क्या किया है, पुलित्जर फीचर फोटोग्राफर्स का पुरस्कार मिला है। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1917 में की गई थी। और यह कहाँ का विशेष प्रमुख पुरस्कार है? अमेरिका का। यह अमेरिका का प्रमुख पुरस्कार है, जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के लिए क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार से संबंधित जानकारियां सामने लाने के लिए दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD बैंक का क्या नाम है, IBRD के लिए प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है रामेंद्र राघवन, बी है अशोक माइकल पिंटो, सी है शशि भूषण वर्मा, और डी है एरिक वेधल। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अशोक माइकल पिंटो। देखिए, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अशोक माइकल पिंटो को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) के लिए प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है। वह इस पद पर एरिक बेथल का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? एरिक बेथल का। IBRD विश्व बैंक समूह की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। किसकी संस्था है ये? विश्व बैंक समूह की, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 ईस्वी में हुई थी तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और IBRD की भी क्या है? एक ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने तंबाकू उत्पादों पर प्रकाशित होने वाली स्वास्थ्य से संबंधित चेतावनी में संशोधन करते हुए इसकी अधिसूचना जारी की है। इसके लिए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद पैकेजिंग व लेबलिंग के कौन से कानून में संशोधन किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद कानून 2008, बी है सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद कानून 2005, या फिर सी है सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद कानून 2010, और डी है सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद कानून 2012। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद कानून 2008। देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने तंबाकू उत्पादों पर प्रकाशित होने वाली स्वास्थ्य से संबंधित चेतावनी में संशोधन करते हुए इसकी अधिसूचना जारी की है। और इसके लिए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद पैकेजिंग व लेबलिंग कानून 2008 में भी संशोधन किया जाएगा। संशोधित नियम 1 सितंबर 2020 से प्रभावी होगा। कब से प्रभावी होगा? 1 सितंबर 2020 से प्रभावी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कोरोना महामारी की जांच करने वाली इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर टीम IMCI ने किस राज्य में कोरोना से मरने वालों की मृत्यु दर सबसे अधिक पाई गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पश्चिम बंगाल, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात, और डी है दिल्ली। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह माना है कि किसी की पसंद के अनुसार उसके नाम की अभिव्यक्ति का तरीका संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मौलिक अधिकार है? किसके तहत? अनुच्छेद 19(1)(a) की तहत एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है केरल उच्च न्यायालय, बी है कलकत्ता उच्च न्यायालय, सी है मुंबई उच्च न्यायालय, डी है दिल्ली उच्च न्यायालय। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल उच्च न्यायालय। देखिए, केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह माना है कि किसी की पसंद के अनुसार उसके नाम की अभिव्यक्ति का तरीका संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a), आपको ये याद रखना है कि कौन सा अनुच्छेद है? 19(1)(a) के तहत एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। CBSE को नाम में बदलाव के लिए निर्देशित करने की मांग को लेकर एक युवती की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने, कौन है? जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि नाम की किसी की निजता, किसी की पहचान और किसी की विशिष्टता की अभिव्यक्ति है। किसकी? देखिए, पहचान की और किसी की विशिष्टता की अभिव्यक्ति है। पहचान की और विशिष्टता की अभिव्यक्ति है। नाम वह तरीका है जिससे व्यक्ति दुनिया में खुद को अभिव्यक्त करता है। क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। कहाँ पर? दुनिया में अभिव्यक्त करता है नाम से। ठीक है, और यह वह आधार है जिस पर वह सभ्य समाज में रहता है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह कहा कि लोकतंत्र में कोई व्यक्ति अपनी पसंद से जिस नाम से अपने को मुक्त रूप में अभिव्यक्त करना चाहे, वह उसकी निजता का अधिकार का एक क्या है? पहलू है। क्या है? पहलू है उसकी निजता के अधिकार का। तो आपको इसमें याद रखना है कि अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद है हमारा 19(1)(a। ठीक है, और किसने, कौन से हाईकोर्ट ने कहा है? केरल हाईकोर्ट ने। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की मनीषा सिंह, किसको? मनीषा सिंह को ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट OECO में प्रतिनिधि के रूप में नामित किया। ये होगा OECD, सॉरी ये वो नहीं होगा, OECD। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, OECD का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है न्यूयॉर्क, बी है पेरिस, सी है बर्लिन, और डी है मॉस्को। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेरिस। OECD का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पेरिस में स्थित है। चलिए
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 27.11%, बी है 26.20%, या फिर सी है 20.52%, या फिर डी है 18.65%। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 27.11% या परसेंट। देखिए हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी क्या है CMIE की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण देश में बेरोजगारी की दर 3 मई को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान बढ़कर कितनी हो गई है, 27.11% हो गई है। और मार्च के मध्य में यह दर शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक 29.99% रही, जहां कोविड-19 संक्रमण के सबसे अधिक प्रभावित इलाकों रेड जोन की संख्या सबसे अधिक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर कितनी थी, 26.69% थी। चलते बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने खाद्य और दवा उद्योग में इस्तेमाल होने वाले चीन से आयातित रसायन पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का फैसला किया है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सोडियम फॉस्फेट, बी है सोडियम साइट्रेट, सी है पोटेशियम क्लोरेट, और डी है सोडियम परऑक्साइड। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सोडियम साइट्रेट। देखिए वाणिज्य मंत्रालय ने खाद्य और दवा उद्योग में इस्तेमाल होने वाले चीन से आयातित रसायन का नाम क्या है, सोडियम साइट्रेट पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। घरेलू विनिर्माताओं के संरक्षण के लिए मंत्रालय ने क्या है ये कदम उठाया है। अब देखिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का प्रस्ताव कौन करता है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR किसी उत्पाद या आयातित वस्तु की जांच कर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता है। वाणिज्य मंत्रालय इसकी सिफारिश वित्त मंत्रालय से करता है, और डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का अंतिम फैसला कौन लेता है, वित्त मंत्रालय करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वाणिज्य मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR और क्या करता है, किसी उत्पाद या आयातित वस्तु की जांच कर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता है। उसके बाद क्या है, वाणिज्य मंत्रालय इसकी सिफारिश कैसे करता है, वित्त मंत्रालय करता है। और लास्ट में क्या है कि जो अंतिम फैसला जो लेता है वो कौन लेता है, वित्त मंत्रालय लेता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में चर्चा में रहा वॉइस लॉकर रूम। कौन सा वॉइस लॉकर रूम का संबंध कौन से सोशल नेटवर्किंग साइट से है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है व्हाट्सएप, बी है ट्विटर, या फिर सी है यूट्यूब, और डी है इंस्टाग्राम। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। देखिए हाल ही में दिल्ली में चर्चित वॉइस लॉकर रूम, कौन सा वॉइस लॉकर रूम का संबंध किससे है, इंस्टाग्राम से है। दिल्ली और आसपास के किशोर लड़कों ने क्या किया था, सोशल नेटवर्किंग साइट जो है इंस्टाग्राम पर एक वॉइस लॉकर रूम नाम का एक ग्रुप बनाया था, और उस पर क्या था कि लड़कियों की अश्लील फोटो डालते थे तथा यौन हिंसा को बढ़ावा देते थे। और जो है इंस्टाग्राम जो है वो क्या है, फेसबुक के स्वामित्व वाली तस्वीरें और वीडियो साझा करने की एक सोशल मीडिया ऐप है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में दीपा नायर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है इतिहासकार, बी है भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, सी है पर्यावरणविद, और डी है पत्रकार। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना। देखिए हाल ही में प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना दीपा नायर का निधन हो गया, और वह कितने वर्ष की थी, 47 वर्ष की थी, और निवासी कहाँ की थी, वो केरल की निवासी थी। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है वाशिंगटन, बी है जेनेवा, सी है न्यूयॉर्क, और डी है एम्स्टर्डम। और आपको क्या करना है कि इसका उत्तर देना हमें कमेंट के माध्यम से। चलिए दोस्तों आज का अपना करंट अफेयर्स को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके उत्तर दीजिए और अपने सजेशन दीजिए। बाकी आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इसकी जो PDF है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और साथ में कमेंट जो है उस पर भी हाईलाइट किया हुआ है, तो आप वहाँ से उसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट का जो लिंक है टेस्ट का वहाँ से वो भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्विज़ में इतना ही, मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।